Hello, my dear student. वेलकम बैक टू द मास्टरमाइंड हब। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मैटर, मैटर क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैंने मैटर के क्लासिफिकेशन को आप लोगों को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमने कंप्लीट कर लिया था, और सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा हो गया था पेवर तक। आज हमें पढ़ना है मिक्सर। मिक्सर कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को सिर्फ हेडिंग डलवा के छोड़ दी थी। होमोजीनियस मिक्सर मिक्सर हमने हेडिंग डलवाई थी, और हमने बताया था मिक्सर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस होमोजीनियस और सेकंड वाला जो था अपना हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस तो बच्चों मिक्सर हमारा जो होता है टू टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए होमोजीनियस मिक्सर। व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग लगाएंगे होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया दे दूं कि होमोजीनियस मिक्सर दोज मिक्सर व्हिच कंटेन सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। ऐसा मिक्सर जिसमें सेम कंपोजिशन हो और प्रॉपर्टी भी सेम हो, इस टाइप के मिक्सर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। और मेरे प्यारे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सर जो होता है या केवल और केवल एक ही फेज में प्रेजेंट होता, ओनली वन फेज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ मिक्सर। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों लिखेंगे कांस्टेंट कंपोजिशन, इसके बारे में लिख लेना कांस्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर। कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर, ये रहा होमोजीनियस मिक्सर का डेफिनेशन। तो बच्चों आप लोग एक बार डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिए, कांस्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर। सेकंड पॉइंट लिखेंगे ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, केवल और केवल एक ही फेज प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें बच्चों, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के लिए हम लोग एक टब लेंगे, एक कंटेनर ले लिया हमने, उस कंटेनर में हमने वाटर मिला दिया, उस कंटेनर में हमने वाटर मिला दिया, और फिर उसी कंटेनर में हम लोग एथाइल अल्कोहल क्या मिला दिया बच्चों? अल्कोहल। तो ये क्या बन गया? ये पैक नहीं है, ये मत सोचना कि पैक बन गया पटियाला पैक। ये पटियाला पैक नहीं है, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं मिक्सर, तो लोग बोलेंगे ये हो गया अपना एक मिक्सर। और ये मिक्सर कैसा हो गया? होमोजेनियस मिक्सर। ना कि आप लोग बोल दीजिएगा कि पैक बन गया है, ये पैक नहीं है, ये क्या है अपना मिक्सर। और कैसा मिक्सर है? होमोजेनियस मिक्सर का ये एग्जांपल है। बिकॉज हियर ओनली वन फेज इज प्रेजेंट। आपका अल्कोहल भी कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में।
वाटर भी कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर कैसा निकल के आएगा, लिक्विड स्टेट में। ये लिक्विड स्टेट किसका नेचर हो गया, सॉल्यूशन का। यहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट, यहाँ पर दोनों कंपोनेंट का नेचर कैसा था, लिक्विड। सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, लिक्विड। मतलब यहाँ पर केवल और केवल एक ही फेज प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर फेज का चेंज नहीं आ रहा। तो इस टाइप के मिक्सर को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सर। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सर। तो ये अपना रहा बेस्ट एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, जो कि आपका बनके तैयार हो गया होमोजीनियस मिक्सर, नॉट अ फाइट। आप लोग तो इतने कैपेबल हो ही कि समझ गए होंगे, कि मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ अब तो बन गया, अब क्या बात है। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सर। तो इसके कुछ एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अपना हो गया NaCl प्लस H2O। सेकेंड एग्जांपल हम लोग लिख लें तो लिख सकते हैं क्या, अल्कोहल प्लस H2O। अगर थर्ड एग्जांपल आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं एयर। क्या लिख सकते हैं, एयर। थोड़ा इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए क्योंकि स्पेस कम है, 10 सेकंड का टाइम है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगर एक आध एग्जांपल आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 4, आप लोग लिख सकते हैं बेंजीन C6 और H6 प्लस टाउलिन C6H5 और CH3 टाउलिन। इसका नाम होता है बेंजीन और ये होता है टाउलिन। तो 10 सेकंड का टाइम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोगों ने 4 एग्जांपल देखा। पांचवा एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, पांचवा एग्जांपल अपना हो जाएगा O2 प्लस N2। ये भी अपना कैसा मिक्सर बनाता है, होमोजीनियस मिक्सर। अरे भाई एयर है, एयर। एयर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। एयर कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। आ जाओ एक एग्जांपल लिख लो, छठा एग्जांपल लिख लो अगर लिखना चाहते हो, हीलियम प्लस आर्गन प्लस नियॉन। तो अपना हो गया छठा एग्जांपल। एक एग्जांपल और लिख सकते हो, सातवां एग्जांपल अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड जो होता है वो अभी अपना कैसा मिक्सर होता है, होमोजीनियस मिक्सर। देखो एयर जो होता है अपना होमोजीनियस मिक्सर होता है। अगर ये होमोजीनियस मिक्सर नहीं होता तो आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ नजर आता, नाइट्रोजन का यहाँ आता, अदर गैसेस का यहाँ आता। तो मतलब आप हर एक पार्टिकल को आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एयर को आसानी से सेपरेट नहीं कर पाओगे यहाँ से गैसें को, इसीलिए एयर को जो बोला गया है होमोजीनियस मिक्सर की कैटेगरी में रखा गया है। नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट सेकंड type of mixer, that is known as heterogeneous mixer। सेकंड रहेगा अपना हेटेरोजेनियस मिक्सर। देखो बच्चों, होमोजीनियस मिक्सर में हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसा मिक्सर जिसमें कंपोजिशन क्या हो, सेम हो थ्रू आउट द मिक्सर। यहाँ पर क्या रहेगा, हेटेरोजीनियस में कंपोजिशन अपना सेम नहीं रहेगा, डज नॉट हैज कांस्टेंट कंपोजिशन। यहाँ पर क्या लिख सकते हम लोग, डज नॉट हैज कांस्टेंट कंपोजिशन
throughout the mixer। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? डज नॉट हैव कांस्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सर में जो होता है यहाँ पर कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं होता है थ्रू आउट द मिक्सर, इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। और यहाँ पर अगर हम फेज की बात करें तो मोर देन वन फेज आर प्रेजेंट। मोर देन वन फेज आर प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हम एक कंटेनर ले लिए, कंटेनर में हमने वाटर डाल दिया, ये अपना H2O है, क्या H2O है। अब ऊपर से हम केरोसिन ऑयल डाल दें, क्या डाल दें? केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल अगर हम ऊपर से डाल दें तो केरोसिन ऑयल जो होता है इसके ऊपर ऐसे फ्लोट करता रहता है। केरोसिन ऑयल ही नहीं, हम दुनिया का कोई भी ऑयल अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो वह वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता हुआ हमें दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता क्योंकि ऑयल की जो होती है डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वह नीचे रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वह ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल लिखना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो केरोसिन ऑयल प्लस वाटर। दूसरा एग्जांपल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मिल्क। मिल्क भी बच्चों, मिल्क में देखो दो कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है फैट और दूसरा होता है वाटर, मिल्क वाटर जिसे बोलते हैं। तो मिल्क भी अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देखो कैसे, आप लोग कभी ना कभी दूध को, मिल्क को आपने कभी ना कभी गर्म किया होगा, तो आप जब दूध को गर्म करते हो तो उसके ऊपर मलाई जम जाती है। क्या जम जाती है? मलाई। वही मलाई क्या होता है? फैट होता है। और आप उस मलाई को आसानी इजी वे में दूध के वाटर से आप सेपरेट कर सकते हो। तो जब चीजें सेपरेट हो रही है तो इसीलिए मिल्क को क्या बोला गया? हेट्रोजीनियस मिक्सर। अगर हम चीजों को सेपरेट कर दे रहे हैं, उनमें से कंपोनेंट को अलग अलग कर ले रहे हैं, तो उस टाइप के मिक्सर को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सर। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सर। सेकंड आ जाओ, जैसे CaCO3, ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आप इसको गर्म करो, आप इसको क्या करो? गर्म करो। अगर आप इसको गर्म करोगे तो यह अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा। पहला कंपोनेंट इसका होगा CaO और दूसरा कंपोनेंट होगा CO2। तो CO2 जो होती है या क्या होती है? गैस, और यह क्या है? सॉलिड। तो ये देखो मोर देन टू फेज आर प्रेजेंट, सॉलिड एंड गैस। यहाँ पर दो फेज प्रेजेंट है। कितने फेज प्रेजेंट है? दो फेज प्रेजेंट है। तो इस टाइप के मिक्सर को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, रवि रवि सॉरी बच्चों, लाइट जाने की वजह से थोड़ा हमें लेक्चर को रोकना पड़ा बीच में, उसके लिए आप लोग उसमें माफी मांगता हूं। चलिए बच्चों, अपना मैटर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का, कितने टाइप्स
से इसको हम क्लासिफाइड करते हैं कितने वे में, वो सब चीजें हमने देख लिया। अब देखो बात ये आती है मैटर होता, मैटर मीन्स होता पदार्थ, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। तो मैटर जो है किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होता है। तो मैटर जिस चीज से मिलकर बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइटम। क्या बोलते हैं? आइटम। क्या बोलते हैं? आइटम। तो मैटर जो होता है आइटम से मिलकर के बना होता। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम होगा आइटम। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा आइटम। आइटम। बच्चों देखो आइटम जो होता है, आइटम की अगर डिफिनेशन की बात करें तो आप लोगों ने क्लास 9th या 10th में कहीं ना कहीं इसकी डिफिनेशन को आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा अच्छे से। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें इसकी डिफिनेशन की, तो हम बोलेंगे आइटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। आइटम वह छोटा से छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का जिसको हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आइटम इज द, यहाँ पर हम लोग इसके डिफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं आइटम इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, ऑफ एनी मैटर which which can't be further subdivided, subdivided। तो अगर आइटम की हम डिफिनेशन की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? आइटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। आइटम वह छोटे से छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का जिसको हम दोबारा डिवाइड नहीं कर पाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आइटम। अब बात यह आई कि मैटर जो होता है आइटम से बना होता है, मैटर जो होता है आइटम से बना होता। तो आइटम किससे बना होता है? तो आइटम जो होता है आइटम इज मेड अप ऑफ, आइटम इज मेड अप ऑफ टिनी स्मॉल पार्टिकल। आइटम जो होता है टिनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता, और जो वो अपने टिनी स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनका नाम होता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि आइटम इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ टिनी स्मॉल पार्टिकल, टिनी स्मॉल पार्टिकल। अब इन्हीं टिनी स्मॉल पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज ध्यान देना, टिनी स्मॉल पार्टिकल से, किससे? टिनी स्मॉल पार्टिकल की अगर बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर के अपना बनता है आइटम। और ढेर सारे आइटम जो कंबाइंड करते हैं, ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे आइटम जब कंबाइंड करते हैं तो इनसे आपका बनता है मैटर। क्या बनता है? मैटर। तो सबसे पहले क्या आया? टेन स्मॉल पार्टिकल, जिसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो मिलकर के क्या बनाए? आइटम। अब ढेर सारे आइटम आपस में कंबाइंड किए, जुड़े, तब जाकर के वो बनाए मैटर। तो ये होता अपना एक आइटम और आइटम का डिफिनीशन। नोट डाउन कर लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5 सेकंड का टाइम है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो। 1 2 3 4 5। ओके बच्चों।
अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जिसका नाम होगा एटॉमिसिटी। क्या नाम होगा? एटॉमिसिटी। तो बच्चों हेडिंग डालो एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, अगर एटॉमिसिटी की हम लोग बात करें तो एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी क्या होता है? तो एटॉमिसिटी ये होता है कि एक मॉलिक्यूल में किसी भी पार्टिकुलर चीज का कितना आइटम प्रेजेंट है। किसी भी पार्टिकुलर चीज का कितना आइटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। तो अगर इसके हम डिफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम present in one molecule, in one molecule। एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब यहाँ पर हम देखें एटॉमिसिटी क्या होती है, उसकी डिफिनेशन देख लिया। अब जैसे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पेंटाटॉमिक, हेक्साएटॉमिक एंड सो ऑन। तो पहले आप लोग देखिएगा, हेडिंग डालिएगा मोनो एटॉमिक क्या होता है। फर्स्ट मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक की अगर बात करें तो यहां पर एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। एटॉमिसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। जैसे एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, एटीसी। यहाँ पर कितने आइटम है? सबके एक एक आइटम है, तो इनकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 1। अब इसी वे में अगर हम बात करें डायटॉमिक की, किसकी बात करें? डायटॉमिक की। दूसरा डायटॉमिक, अगर हम बात करें किसकी? डायटॉमिक की, तो मतलब एटॉमिसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एटॉमिसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2। एटॉमिसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2। जैसे फॉर एग्जांपल O2, Cl2, H2, N2, CO, etc। यहाँ पर सभी के कितने कितने आइटम प्रेजेंट हैं? दो दो। देखो ऑक्सीजन के दो, क्लोरीन के दो, हाइड्रोजन के दो, नाइट्रोजन के दो। यहाँ पर देखो कार्बन का एक है और ऑक्सीजन का एक है, तो टोटल कितने आइटम है? दो। तो इसीलिए इस पूरे कंपाउंड की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2। आ जाओ थर्ड, एंड इसी वे में हम लोग देखेंगे ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक का मतलब हो गया एटॉमिसिटी इक्वल टू एटॉमिसिटी इक्वल टू 4। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग बच्चों, तो यहाँ पर अपना एग्जांपल हो जाएगा ट्राई एटॉमिक में H2O, बेस्ट एग्जांपल H2O, CO2, NO2, etc। ये सब अपने क्या है? ट्राई एटॉमिक। सॉरी, ट्राई एटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी इक्वल टू 3 रहेगा बच्चों। एटॉमिसिटी इक्वल टू 3 रहेगा। तो H2O हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, टोटल कितने एटम हो गए? 3। कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, टोटल कितने एटम हो गए? 3। नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, टोटल कितने एटम हो गए? 3। तो इन सभी कंपाउंड की एटॉमिसिटी कितनी है? 3 है, इसीलिए इनका नाम हो गया ट्राई एटॉमिक। क्या नाम हो गया? ट्राई एटॉमिक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो एंड सो ऑन। ऐसे टेट्रा 4 रहेंगे तो अगर 4 आइटम है तो टेट्रा एटॉमिक, 5 आइटम है तो पेंटा एटॉमिक एंड सो ऑन। अब आप लोग पहचानना सीख गए होंगे, इतना काफी आप लोगों के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, हम लोग आइटम देख लिए, आइटम क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है, ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। एन आइटम और एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई, एक आइटम अथवा एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, एन आइटम और एलिमेंट इज represented by, is represented by, an item और एलिमेंट is represented by, एक आइटम और एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे बच्चों सपोज दैट हम कोई एलिमेंट या आइटम ले रहे हैं जिसका नाम हो गया x, क्या नाम होगा x, x क्या एलिमेंट है, क्या एलिमेंट। सपोज दैट इसके बेस में हमने z लिख दिया और इसके पावर में हमने a लिख दिया, इसके बेस में हमने क्या लिख दिया, z लिख दिया और पावर में a लिख दिया। तो यहां पर जो x है, जो x है, x तो अपना हो गया एलिमेंट, क्या हो गया एलिमेंट, x अपना हो गया एलिमेंट। यहां पर जो a है और z है, ए को बोलेंगे एटॉमिक मास या मास नंबर, मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो ए को क्या बोलेंगे मास नंबर, जेड को क्या बोलेंगे एटॉमिक नंबर। अब यहां पर बच्चों कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, जैसे जेड जो होगा, जेड जो होता है ये एटॉमिक नंबर के बराबर होता, और यही किसके बराबर होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यही किसके बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो मतलब किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाएंगे, उसमें उतने ही क्या पाए जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाएंगे। ये जो होता है, ये को अभी मैंने बताया, ये क्या होता है मास नंबर, क्या होता है मास नंबर। और मास नंबर जो होता है किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर जो होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि अपना जो आइटम होता है वह न्यूट्रल होता है, कैसा होता है न्यूट्रल होता है। जब कोई चीज न्यूट्रल होती है, जब कोई चीज न्यूट्रल होती है तब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट लिखेंगे सिंस एन आइटम इज, सिंस an atom is neutral, since an atom is neutral, therefore number of proton is equal to number of electron, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जेड के, बोले तो एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। तो जैसे सपोज दैट कहीं पर आपको लिख दिया, जैसे आपको लिख दिया फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कहीं पर लिख दिया कि आप सोडियम, सोडियम लिख दिया एन लिख दिया, ये लिख दिया, और इसमें से आपसे पूछ लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, आपसे पूछ लिया कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा कि सोडियम के ऊपर, Na के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज है, नहीं है चार्ज, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम न्यूट्रल स्टेट में है, किस स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में है। तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है,
मतलब ये इस समय क्या है, न्यूट्रल है। क्या न्यूट्रल है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है, 11, और एटॉमिक मास कितना होता है, 23। तो जब ये न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये न्यूट्रल है, हेंस 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 नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कितना हो जाएगा, 11। मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है एंड 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव आपस में जब बराबर रहेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव जब आपस में बराबर रहेंगे, तभी कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड या कोई भी चीज दुनिया में, इस यूनिवर्स में, तभी वो क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। ठीक है बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 5 सेकंड का टाइम है, 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, तो आप लोगों को हमने बता दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइटम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब आगे बच्चों हम लोग मूव करेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल या उसी को बोले थे टीनी पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल आपने 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर बच्चों हेडिंग डाल लो, फंडामेंटल पार्टिकल।